चीज़ें प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला आ जाएगा। आपको तो बताया ही होगा सर, आप बता नहीं रहे। प्रोसेस में तो निर्मला सीतारमण ने जी ने भी कहा सर अब जल्दी आ जाएगा। अगर मान लीजिए जो है वो वित्त मंत्री जी कह रही हैं तो मैं उसके बियॉन्ड क्या कह सकता हूँ। आपकी मुस्कुराहट बता रही सर कि सब पता आपको, लेकिन खैर सर तो फिर और आपने कहा कि 2 चीजों पर मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात 8 तारीख को हुई थी, उसमें हमने उनसे ये बात कही है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी वीडियो की जिसका आपको इंतजार था, यानी कि अभी जो हमने आपको एक पार्ट दिखाया था नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ बातचीत का, जिस पर उन्होंने खुलासा किया था। खुद उन्होंने बताया था बातचीत के दौरान कि कैसे उनकी मुलाकात जो कैबिनेट सेक्रेटरी से हुई थी, खासकर इस समय जब आप कर्मचारियों को, देश भर के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का, मतलब फॉर्मली गठन का इंतजार है उस समय, और यूपीएस को लेकर जब कर्मचारियों को जो है कई सुधारों के बारे में सुनने को मिल रहा, तो ऐसे में जब नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलते हैं तो आखिर क्या बात हुई, तो जाहिर तौर पर इसमें उत्सुकता लोगों की थी। तो इसमें हमने बातचीत की थी उनसे। तो पहला जो वीडियो हमने दिखाया था उस पर उन्होंने बात की थी 8वें वेतन आयोग के बारे में। हमें तो ये पता था पहले कि वो एक ही बार मिले थे, लेकिन जो उस वीडियो में उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी मुलाकात 2-2 बार हुई थी और कई मसलों पर हुई थी। तो एक मसला हमने आपको सुना दिया कि 8वें वेतन आयोग पर हो रहे देरी पर उनकी क्या बात हुई कैबिनेट सेक्रेटरी से, जो कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको देखने की इच्छा हो रही है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 8th सीपीसी 8th पे कमीशन वाले सेक्शन में जाके वो आप सुन सकते हैं कि आखिर जो देरी हो रही है 8वें वेतन आयोग पर, उनकी उस पर जो है उनकी, यानी कि शिव गोपाल मिश्रा जी की कैबिनेट सेक्रेटरी से क्या बात हुई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर, जो कि उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी और एक बार नहीं 2-2 बार मुलाकात हुई थी और उसमें कई मुद्दों पर बात हुई। तो इस वीडियो में हम वही आपको जो दूसरी मुलाकात, उस मुलाकात में क्या बात हुई शिव गोपाल मिश्रा जी की कैबिनेट सेक्रेटरी से, वो हम आपको इस वीडियो में खुद उनकी जुबानी सुनाएंगे। कि वो बातचीत हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आखिर वो बातचीत क्या थी। वो बातचीत यूपीएस में सुधारों को लेकर थी या कोई और मसला था, तो वो आप खुद सुनिए और आप खुद तय करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि कर्मचारियों की नजरें जो है अभी यूपीएस में बस 2 चीजों को लेकर है। एक तो ये कि अगर जो है ये जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस जो है वो 25 के बदले 20 साल कर दिया जाए, और दूसरा वीआरएस लेने पर जो है पेंशन के लिए 60 साल तक, एन्युटी तक इंतजार ना करना पड़े। तो ये 2 सबसे बड़े इशू हैं जिस पर कि तमाम कर्मचारी चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जब अगर अभी सुधार हुए, जो कि आपको कह रहे हैं टैक्स बेनिफिट का मसला हो, या फिर आपको जो है आपको टैक्स बेनिफिट हो, या फिर यूपीएस में डेथ एंड डिजेबिलिटी के केस में आपको यूपीएस में होते हुए भी ओपीएस का फायदा मिले, तो इन सब जो सुधार हो रहे हैं, तो ऐसे में कर्मचारियों की ये उम्मीद है कि कहीं सरकार इस 2 पर भी फैसला ले ले तो एक तरह से जो है यूपीएस मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा, कम से कम नहीं पूरा तो बहुत हद तक वो ओपीएस की शक्ल में आ जाएगा। तो इसको लेकर मीटिंग हुई थी या फिर कोई और मुद्दा था, और इसको लेकर अगर बातचीत हुई है तो वो क्या बात हुई है, तो चलिए हम आपको सीधे वो वीडियो सुनाते हैं, वो बातचीत हम सुनाते हैं। आप खुद सुनिए और तय करिए कि आखिर इसमें बात क्या हुई थी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। चीज़ें प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला आ जाएगा। आपको तो बताया ही होगा सर, आप बता नहीं रहे। प्रोसेस में तो निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा सर जल्दी आ जाएगा। अगर मान लीजिए जो है वो वित्त मंत्री जी कह रही हैं तो मैं उसके बियॉन्ड क्या कह सकता हूँ।
आपकी मुस्कुराहट बता रही सर कि सब पता आपको, लेकिन खैर सर, तो फिर और आपने कहा कि 2 चीजों पर मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात 8 तारीख को हुई थी, उसमें हमने उनसे ये बात कही है कि ये जो यूपीएस है, इसमें बहुत सारे विषय हैं जो कि लोगों को जो है वो आहत कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने वीआरएस को ये कहा है कि वीआरएस आदमी अगर लेता है 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद, जी, तो उसको पैसे मिलेंगे 60 साल के बाद। इंतजार करना पड़ेगा। तो ये गलत है, क्योंकि वीआरएस लोग जो है वो आसानी से नहीं लेते हैं, या तो कोई मुसीबत में लेता है या उसका कहीं सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाए तभी लेता है। तो इस पर मैंने उनको पत्र भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। हमने उनको 2-4 और विषय में कहे। हमने कहा मान लीजिए कोई आदमी 25 साल की उम्र के बाद में रिटायरमेंट वारंटी ले ले और उसके बाद। तो साथियों, सुना आपने, जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये जो 2 मसले हैं, 20 साल वाला और वीआरएस में वेटिंग का पीरियड अगर खत्म हो जाए, मतलब आपके अपने पेंशन के लिए आपको इंतजार ना करना पड़े, तो ये कर्मचारियों के लिए जो है एक तरह से कहिए बहुत बड़ी खबर होगी। और जैसा कि अभी आपने बातचीत में सुना, जो गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई और इसी पर बात हुई, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 बड़े, आप ये समझिए कि सिर्फ 2 बड़े ऐसे यूपीएस में इशू हैं जिसको के लेकर देश भर के कर्मचारी चाह रहे हैं कि इस पर कुछ न कुछ फैसला तुरंत होना चाहिए। तो अगर इस पर फैसला हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी कि आपको अपने पैसे के लिए 25 साल के बाद भी वीआरएस लेने पर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपके पेंशन को लेकर। तो ये समझ लीजिए, अब तो इंतजार है कि अब वो जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई, तब उस मुलाकात के बाद क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या उस पर करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो इसमें जो भी जैसे भी अपडेट होगा वो तो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।